रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लास को लेते रहिए, ठीक है, और ध्यान देते रहिए। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ाई करते रहिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड आज है। ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि अब ज्योमेट्री का प्रश्न हल करना बाएं हाथ का खेल है। आज मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं और उसको हल कराऊंगा। 2 दिन हमने आपको इतना सारा कुछ पंचुअल कर दिया है, सिखा दिया है, बता दिया है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे और आपके बाएं हाथ का खेल होगा। जिस ज्योमेट्री से हमें डर लगता था उसे सीखना अब हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। कोई भी ऐसा मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो आपको ना आए। थोड़ी बहुत दिक्कतें कुछ लोग होंगी तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा विथ ऑप्शन और विथ आंसर आपको प्रूव कर दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट जरूर किया करिए। एक लोग के हम कमेंट्स पढ़ते हैं। और आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चन है प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको वाला का मान क्या ज्ञात करना है, यक्ष का। और यक्ष कितने जगह है? 2 जगह दिया गया है, यानी दोनों जगह यक्ष का मान क्या होगा? सेम होगा। ये आपके 4 विकल्प भी हमने दे रखे हैं, इसीलिए आपको हमने 4 विकल्प भी दे रखे हैं। आप अपने जो लोग देख रहे हैं और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। हम भी बता रहे हैं, आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप भी कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं अब सवाल को। क्या दिया गया है ये हमने आपको दिखा दिया। यहाँ लिखा गया, एक फिगर बना दिया गया और हमसे पूछा गया कि यक्ष का मान क्या होगा और ये 4 विकल्प के थ्रू हमको दे दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं, अपनी बात को हम रखते हैं। एक बात आप जानते हैं, कल भी हमने बताया था कि जो हमारे बेस की चीजें हैं उसको तैयार रखेंगे तभी होगा। तो हम बेस तैयार है, आज क्वेश्चन की बारी है। तो आप लोगों ने कल देखा था एक सरल कोण बना था। कितने अंश का होता है? सरल कोण या फिर रिजु कोण, क्या बोलते हैं? सरल कोण या फिर रिजु कोण। ध्यान दें, कितने अंश का होता है? 180 अंश का कोण बनता है। कल आप देख चुके हैं, ना नहीं कर सकते कोई बात। ये हो गया 180 अंश, यानी जब ये पूरा यहां से यहां तक मूवमेंट हो जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण क्रिएट हो जाता है। तो बालक, जो यहां से यहां तक ये पूरे कोण बने हैं सब कितने के होंगे? 180 अंश के कोण होंगे। यहां से यहां तक जो पूरे कोण बने हैं कितने अंश के होंगे? 180 अंश। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यक्ष प्लस 15 और 45 और यहाँ जो दिया है यक्ष प्लस 30, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश, जो यहाँ आप देख ही चुके होंगे। आइए हम हल करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग देख लीजिए, शुरू करते हैं। तो तीनों को हम जोड़ते हैं। क्या है? यक्ष प्लस 15, यक्ष प्लस 15 प्लस 45 प्लस यक्ष प्लस 30 बराबर कितने के हैं? 180 अंश। हमने प्रूव करके दिखा दिया है। अब देखिए, अंक अंक के साथ जुड़ता है। जो अंक है सब क्या होंगे? एक साथ जुड़ेंगे। और शब्द शब्द के साथ जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ेंगे। यानी आप इस और सरल भाषा में कह सकते हैं, चर चर के साथ जुड़ता है, अचर अचर के साथ जुड़ता है। तो एक यक्ष यहाँ है, एक यक्ष यहाँ है, कितना हो जाएगा? 2 यक्ष। और अंक को जोड़ लेते हैं। 45 है, 15 जोड़ लेते हैं। 40 10 50, 50 और कितना हो? 60, 60 30 90 प्लस कितना हो गया? 90 बराबर कितने के? 180। 2 यक्ष प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो अंक को एक तरफ करते हैं, अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2 यक्ष बराबर ए प्लस में दूसरे साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ए प्लस में दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 2 यक्ष बराबर 180 में से 90 घटाएंगे, कितना हो गया? 90। तो यक्ष बराबर क्या हो गया? 90/2। एक गुणे में है बराबर, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा? भाग में। एक गुणे में है 2, यहाँ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसको काट दीजिए। 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 45। ये आ गया आपका 45 अंश। क्या आ गया? 45 अंश। यानी कौन सा हमारा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 1 सही हो गया। एक तरीका। एक और तरीका है जो बालक बिना इसको हल किए हम लगा सकते हैं। बस ध्यान दें, विकल्प को आप देखते रहिए। 100% हम दावा करते हैं कि हमारा आंसर सही होगा।
ध्यान दीजिए, हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, यक्स का। हमसे पूछा किसकी वैल्यू, यक्स का। तो दो जगह यक्स है तो दोनों के मान क्या होंगे, सेम होंगे। और हमको एक पता चल गया है कि जो आपका सरल कोण या फिर रिजु कोण ये होता है, कितना होता है मिलाकर यहां से यहां तक 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। यानी सबको जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए 180। तो हम जिस विकल्प को यक्स का मान रखेंगे, आ गया सबको जोड़ने पे 180 कहेंगे, हमारा विकल्प सही है। आइए अब चेक करते हैं। तो यक्स जगह हम कितना रखते हैं 45। आइए रखते हैं 45, यहाँ रखे तो यहाँ भी कितना रखेंगे 45। अब 45 आ गया तो 45 15 ये 45 45 और ये 30 सबको जोड़ दीजिए। कितना कितना मैं दिखा दे रहा हूं। तो 45 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 5 50 10 60 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। 100 में 5 जोड़े 105। 105 में 5 फिर यहां से जोड़ लीजिए कितना हो गया 110। 110 में फिर कितना जोड़ लेंगे 40। 150 150 में 30 जोड़िए कितना आ गया 180 अंश। हो गया बराबर कि नहीं हो गया। यानी हमने जो विकल्प यहाँ रखा है 45 और 100% क्या है हमारा विल बी ट्रू है। तो यानी 100% यहाँ कितना होगा 45। तो आप इस मेथड से अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं, जल्दी से लगाना चाहते हैं, ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, तो चारों ऑप्शन को एक एक बार रख देंगे, आ जाएगा। एक ऑप्शन रखने पर पता चलने लगता है कि क्राइटेरिया हमारा किधर जा रहा है, जल्दी से हम पकड़ लेंगे। तो 1 मिनट के अंदर बालक आप ऑप्शन के अंदर भी इसको चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बगल में हट जा रहा हूं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं अगली सवाल लेके आ रहा हूं। आइए देखते हैं, सवाल आपकी तैयार है। ये आपका फिगर बन रहा है और यहाँ का कोण जो है 63 अंश वो आपको दिया गया है। और यहाँ का जो कोण है थीटा, इसका मान आपसे पूछा गया, ये है क्वेश्चन मार्क, यही आपको बताने हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए चित्र में थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछा गया है, दिए गए चित्र में थीटा का मान क्या होगा। तो एक आपको कोण दे दिया गया है और इस कोण का मान थीटा दे दिया गया है, उसको पूछना आपको बताना है। और आपके 4 विकल्प हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। बस देख के आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारी पिछली क्लास किए होंगे, मैं दावा करता हूं कि 2 सेकंड से ज्यादा उनको समय नहीं लगेगा। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जारी रखें अपना कमेंट करना। तो पहला विकल्प है 73, दूसरा है 83, तीसरा है 63, चौथा है 79। अब इसी 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, वो भी आप 2 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि अब ज्योमेट्री के प्रश्न हल करना बाएं हाथ का खेल है, तो अब आपको वास्तव में बाएं हाथ का खेल लगना शुरू हो गया होगा। देख ही लिए होंगे आप लोग कि कैसे हो रहा है। कल हमने आपको एक नियम बताया था, एकांतर कोण बताया था, संगत कोण बताया था, शीर्षाभिमुख कोण बताया था, समपूरक कोण बताया था, पूरक कोण हमने आपको बताया था। तो बहुत सारी चीजें बताए थे। तो उसमें का एक आपको आज नियम फॉलो हो रहा है जिसको कहते थे संगत कोण। क्या कहते थे, संगत कोण। संगत कोण में होता क्या है, हमने आपको बताया था, ये जो आपकी रेखा है अगर इस साइड से लिया गया है तो इसका जो कोण होगा, ये रेखा के ऊपर का कोण है, तो यहाँ भी ये जो रेखा है इसके ऊपर के कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्या हमने बताया था, इस रेखा के ऊपर का जो कोण होगा तो इस नीचे वाले रेखा के ऊपर के कोण के बराबर होगा, और इस रेखा के नीचे का कोण जो होगा इस रेखा के नीचे कोण के बराबर होगा। इस रेखा के जो ऊपर का कोण होगा तो इस रेखा के भी ऊपर का कोण के बराबर होगा, और इस रेखा के नीचे का जो कोण होगा तो इस रेखा के नीचे के कोण के बराबर होगा। तो सारे संगत कोण आप कल देखे थे, एक बार फिर से अपने नोट्स को देख लीजिएगा, वहीं आपको मिल जाएगा। और आप लोग तब तो एकदम रट गया होगा, मुजबानी हो गया होगा, जान होंगे कि संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बालक ध्यान दे, यहाँ पे अगर 63 है, रेखा के ऊपर यहाँ पे 63 अंश का कोण बना है, यहाँ भी रेखा के ऊपर 100% कितने अंश का कोण बनेगा, 63 अंश का कोण। यानी ये जो थीटा है इसका मान कितना आ जाएगा, 63 अंश। कितना आ जाएगा, 63 अंश ये भी होगा। यानी हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है, विकल्प नंबर सी सही हो रहा है। तो आपने देख लिया कि कैसे हमने चुटकियों में इसको हल किया और कितने आसानी से समझे, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। इसी तरह से आपको ज्योमेट्री के सभी सारे क्वेश्चन हल करेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए।
अभी तो थोड़ा सा मैं शुरू किया हूँ, थोड़ा सा लेवल को हमने नीचे रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, पूरी सीरीज को देखिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा, और देखेंगे आपकी 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बाद आपके लेवल इतने बढ़ते जाएंगे कि देखने में समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है। पर आप हमारे जो नोट्स हमने कल आपको लिखाए थे, आपने जो शॉर्ट स्क्रीन लिया होगा उसको देखिएगा, उससे तुरंत आ जाएगा। और जो हमारी पिछली क्लास में रहेंगे उनको तो 1 भी प्रतिशत दिक्कत नहीं होगा, हम दावा करते हैं। तो इसमें का आंसर कितना सही हो गया? 63। आइए हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ले लिए? चलिए आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x-20 तथा x-10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x-20 तथा x-10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। एक चीज आपने यहां नोटिस किया होगा, ये दिया है पूरक। कल हमने आपको कोटि पूरक के बारे में बताया था, समपूरक कोण के बारे में बताया था, पर पूरक कोण के बारे में तो बातें नहीं किया था। पर यहाँ आपको क्या दे दिया गया? पूरक कोण। चाहता तो मैं शुद्ध लिख सकता था, जो आपको बताया वो लिख सकता था, पर एग्जाम में जैसे आपको बीट किया जाता है, दिक्कत किया जाता है, मैं वो देना चाहता था कि आपको एग्जाम में अगर ये आ गया पूरक लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि समपूरक कोण है कि कोटि पूरक कोण है, तो ये कैसे जानेंगे? तो बालक, जो कोटि पूरक होता है उसी को पूरक कोण भी कहते हैं। जो कोटि पूरक कोण होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोटि पूरक कोण, या उसे कोटि पूरक कहिए या पूरक कोण कहिए, दोनों बात एक होती है। इसको संपूरक मत समझिएगा। यानी बात किसकी हो रही है? कोटि पूरक की हो रही है। इतनी बात को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। इसीलिए मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूं कि कोई दिक्कत ना हो। चाहता तो मैं यहाँ कोटि पूरक भी लिख सकता था, पर हमने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूं आपको कि जैसा आपको एग्जाम में दिया जाता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने बड़े एग्जाम का क्वेश्चन आप 2 सेकंड में हल करके रख देंगे। बढ़िया कैलकुलेटर है तो, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको आएगा। एक बार प्रैक्टिस करिए, मैं दावा करता हूं कि आपको ज्योमेट्री हम सिखा के ही छोड़ेंगे। चलिए, तो कल आपने देखा होगा कि कोटि पूरक कोण का योगफल कितना होता है? 90 अंश। कोटि पूरक कोण का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यानी हम जान गए बालक कि ये जो दोनों हमारे कोण दिए गए हैं, अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो हमने जान गए और जोड़ देते हैं। ये है आपका 2x-20 प्लस x-10 बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। यही संपूरक रहता कोण तो यहाँ कितना लिख देते? 180 अंश। हमें पता है कोटि पूरक रहता है तो कितना होता है? 90 अंश होता है योगफल दो कोणों का। पूरक भी वही होता है जो कोटि पूरक होता है, इसके ही दो नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा एकदम। 2x, कमेंट बॉक्स में आप अपने ऑप्शन भी बोल सकते हैं, मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा, ठीक है। आइए, 2x-20 प्लस x-10 बराबर कितना हो गया? 90। फिर वही बात, चर चर के साथ जुड़ता है, अचर अचर के साथ जुड़ता है, या कह लें और अच्छी भाषा में और अच्छे शब्दों में, अंक अंक के साथ जोड़ते हैं और शब्द को शब्द के साथ जोड़ते हैं। 2x यहाँ है, x मतलब 1x है, तो 2x 1x यहाँ कितना हो गया? 3x। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ पे लोग गलतियां कर देते हैं। -20 -10 कितना हो जाएगा? -30। क्योंकि बालक जब गुणा होता है तब जब गुणा होता है तब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, तब होता है प्लस। पर यहाँ प्लस माइनस जब होता है तो जो चिन्ह ज्यादा रहता है वो आता है, तो माइनस ज्यादा किस में आएगा? माइनस का मतलब उधार सोचा करिए, माइनस का मतलब उधार। 20 रुपए उधार था, 10 रुपए और उधार हो गया, उधार कुल कितना हो जाएगा? 30 रुपए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं थोड़ी सी आपकी। तो -10 -20 कितना हो गया? -30। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रेषित करें। आइए पक्षांतर करते हैं। अब 3x बराबर, ये माइनस है, दूसरे साइड में आएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 90 प्लस क्या हो गया? 30। आई 3x बराबर कितना हो गया? 90 30 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120/3। 3 चौका
12 और 3 0 0 कितना हो गया 40 अंश। कितना आ गया 40 अंश। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। यहाँ से आप देखते रहें, कोई दिक्कत हो कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताते रहें। अगर आप ऑप्शन से भी लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी लग जाएगा। ध्यान दें, यही दो कोण क्रम से दिए गए थे तो इनका योगफल हम जान गए थे कितना था, 90 अंश होता है। तो इनको दोनों को जोड़ने पर जिस ऑप्शन को रखने पर 90 आएगा कहेंगे हमारा विकल्प सही है। आइए ऑप्शन से भी आप देख लीजिए, ऑप्शन से ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, कितना है 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 10। तो x जगह कितना रखना था, ऑप्शन में आते हैं सही वाला रखता हूं मैं। कितना है 40 है। थोड़ा सा इसको साफ लिख दें, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और x जगह कितना रखना है, यहां भी रख देते हैं 40। आइए प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस को घटा देंगे। 40 गुना कितना होगा 80 माइनस 20 प्लस का कितना है 40 माइनस 10। आइए 80 प्लस है और प्लस का 40 से जोड़ दीजिए। 80 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा 120 और ये माइनस 20 घटाना है, माइनस 10 घटाना है, यानी कितना घटाना है 30 को घटा दीजिए। तो 120 में से 30 को घटाएंगे कितना आ गया 90 आ गया। यानी हमारे जो ऑप्शन है ये 40 वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है। ध्यान से इसको देख लीजिए, कितना आ गया 40। तो हम शर्तें जान गए थे कि जो पूरक कोण होते हैं कितने होते हैं, दोनों कोण का योगफल कितना होता है 90। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, ऑप्शन रख दिया, ये तुरंत निकल जाएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम बगल में हट जा रहे हैं। तो संपूरक कोण का अनुपात 6 संबंधे 4 हो तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 6 संबंधे 4 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 6 संबंधे 4 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहे इसे तो 2-4 सेकंड में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 2 से 4 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, बस इसका रूल पता हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बस मुझे 1 से 2 दिन आपको प्लेटफॉर्म सेट करने दीजिए, फिर आप देखिएगा ज्योमेट्री जो है बच्चों का खेल हो जाता है, कैसे आप हल करते हो फटाफट। बाएं हाथ का खेल है इस सवाल को लगाना। ध्यान से देखें, संपूरक कोण, दो जो संपूरक कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 अंश। जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योगफल करें तो कितना होता है 180 अंश। यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होंगे 180 के। आइए शॉर्टकट भी दिखाते हैं और यक्ष मान के भी दिखाते हैं। तो हमने आपको रूल बताया है, क्या बताया, संपूरक कोण का, दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल हमेशा कितना होता है 180 अंश होता है। तो यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 180 के। तो जोड़ दे रहे हैं 6 4 10, इन दोनों को जोड़िए 6 4 10, 10 बराबर कितना कर दीजिए 180। 6 4 कितना हुआ 10, 10 बराबर क्या हो गया 180। काट दीजिए, एक कट रहा है इधर से भी, 10 एक कम 10 और 10 से भी कट जा रहा है तो 0 0 कट गया। यानी 1 बराबर क्या आ गया 18। 1 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब आते हैं आगे चलते हैं, इसको प्रेसित करते हैं और ध्यान देते हैं। 1 बराबर कितना आ गया 18। अब कुछ नहीं करना है, जिसका मान आपसे पूछा गया उसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 संबंधे 4 हो तो यक्ष का मान नहीं दिया, बड़े कोण का मान पूछा गया है। थोड़ा सा इसको संशोधन कर देते हैं, ठीक है। ये पूछा गया है बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिएगा, हमने इसको सही कर दिया है। आप लोग एक बार देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं क्वेश्चन का। यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 6 संबंधे 4 हो तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है, ध्यान दें, बड़े कोण का मान ज्ञात पूछा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है 6। हमसे यानी 6 वाले अनुपात का मान पूछा गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 18 में 6 से गुणा कर देना, इनका मान आ जाएगा, ठीक है। 18 छक्का कितना हुआ 108। अगर हमसे पूछते छोटे कोण का मान तो छोटे कोण में आप गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72, ये हो गया। तो आपका ये आ गया बड़ा कोण
और ये आपका आ गया छोटा कोण। पूछा तो हमसे एक ही था, पर हमने आपको दोनों निकाल के दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, चाहे जो पूछे हम सेकंडों में मिनटों में कर देंगे। तो आप देखिए बालक, तो ये आपको मुंजवानी करना, कैलकुलेट कहाँ करना था। 10 बराबर 180, तो 1 बराबर 18, 18 छक्का 108, हो गया सवाल। जितना सेकंड लगा बस ये आपको 18 में 6 का गुणा करने वही टाइम है। आइए आपको यक्स के थ्रू भी इसको दिखा देते हैं, आते हैं। अनुपात कितना है, 6 अनुपात कितना है 4। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसका अनुपात मान लेते हैं 6x कोण, इसको मान लेते हैं 4x। अब हमको रूल पता है कि दो संपूरक कोण का योगफल जो होता है कितना होता है 180 बराबर। तो इसको लिख लेंगे 6x प्लस 4x बराबर 180 अंश। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 10x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 10। 0 0 से कट गया, 1 18 18। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब जिसका मान चाहिए उसमें रख दीजिए, आपको तुरंत फाइंड आउट होके आंसर मिल जाएगा। तो हमसे पूछे क्या थे 6x का मान, यहाँ मैं रख दे रहा हूँ 6 गुणे x का मान कितना है 18। तो 18 छक्का कितना हो गया 108, ये हो गया 108 अंश। ये आपका यक्स के थ्रू हो गया, ये आपका ट्रिक से हो गया। जो आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिए, ये हमारा ट्रिक है। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए आप रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको विजिट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 108, ध्यान से देख लीजिए। और आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मेरेज करते हैं। आई होप दैट कि आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। दो संपूरक कोण क्रमशः ए तथा बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, दो संपूरक कोण क्रमशः ए तथा बी है। यदि a माइनस बी बराबर 80 अंश है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार देखिए, दो संपूरक कोण क्रमशः a तथा b है। यदि a माइनस बी बराबर 80 अंश है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। आइए अपडेट करते हैं और ध्यान देते हैं। ये आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 140 और उसमें है एक पार्ट 40, 160 और 120। ये है आपका 120 और 60। और चौथा ऑप्शन है 130 और 150। ए बी का मान पूछा गया। आपका ये वाला पार्ट ए है और ये वाला संख्या जो दिया गया है आपका बी है। आइए इसको ध्यान देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। मैं आपको विथ ऑप्शन भी दिखाऊंगा और विथ मेथड भी दिखाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर लीजिएगा। दोनों की दोनों चीजें मैं सक्षम है और दोनों चीज आपको हम बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, हमको कोण कौन सा मिल गया संपूरक कोण। हमको कोण कौन सा मिल गया संपूरक कोण। हमने 2 दिन जो आपकी क्लास ली है उसी का सब परिणाम है कि आज मैं कोई भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और तुरंत आ रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जरूर बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो रहा है। मैं आपके कमेंट्स को देखता रहूंगा, देखता हूं कितने लोग का सही होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दे, हमको बात किसकी की गई संपूरक कोण की। और जो ही संपूरक कोण का हमको नाम लिया गया, मुझे तुरंत याद हो जाना चाहिए कि दो संपूरक कोण का योगफल हमेशा कितना होता है 180 अंश होता है। दो संपूरक कोण का योगफल जो होता है कितना होता है हमेशा 180 अंश होता है। और कोटि पूरक अगर दो कोण होंगे तो उनका जो योगफल होगा हमेशा कितना होगा 90 अंश होगा। मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय तो बातें आपको बताया था कि कोटि पूरक और समपूरक कोण से तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। बालक मैं जो भी सीरीज ले रहा हूँ, सवाल ले रहा हूँ, सब किसी न किसी विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। यानी बालक ये क्वेश्चन जरूर से जरूर कहीं रिपीट होंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा बहुत। आइए, तो हमको एक आपको अनुपात दे दिया गया है कि a माइनस बी बराबर कितना है 80 अंश। और एक चीज हम अपने से जान जाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि दो संपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 180। तो मैं लिखने जा रहा हूं। और कोण कौन कौन से हमारे a और b हैं, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 180 अंश। समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। और एक समीकरण हमको एग्जामिनर ने दे दिया है कि a माइनस बी बराबर कितना है 80 अंश। यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। ये समीकरण क्या हो गया आपका
सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और उसमें भी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह तो बदलता नहीं, तो ये आपके प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे और एक का मान हमको निकल जाएगा, वहां से भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। ध्यान से देखें, अब निकालते हैं हम लोग। जोड़ने पर 1a कितना हो गया, 2a, और आपके प्लस माइनस क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। प्लस का b माइनस के b से क्या हुआ, कट गया, बराबर कितना हो जाएगा, 180 में आप 80 को और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, जोड़ने 0 8 8 16 और कितना आ गया 2, या 180 में 20 जोड़ दीजिए 200 हो जाएगा, 260। अब ये बराबर क्या हो गया, 260 बटा कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 130, बराबर 100 कितना आ गया 30। अब किसी समीकरण में मान रख लोगे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 100 का मान आ गया 130 हो गया तो कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो यानी बी का मान कितना हो गया 50, यहाँ से हो गया। या यहाँ से देखना चाहते हो, ए का मान आ गया 130 में से क्या घटाएं कि 80 आ जाए, तो 130 में से जब आप 50 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 80 मिल गया। या फिर मैं निकाल भी दे रहा हूँ, आइए दिखा भी दे रहा हूँ, जानते रहिए सब कुछ, फिर भी निकाल दे रहा हूँ, आपको नोट बनाना होगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इसको रखते हैं, कितना है, ए का मान आ गया कितना 130 प्लस बी बराबर 180, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो बी बराबर कितना आ गया 180 में से 130 घटा 50 अंश। ये हो गया बी का मान और ये हो गया आपका ए का मान। ये तो हो गया बालक बीज मेथड हो गया। आइए मैं आपको ठीक है विथ ऑप्शन दिखाते हैं कि कैसे सही होगा। जो हमारी दोनों शर्तें हैं, दोनों की दोनों शर्तें पूरा करेगा जो विकल्प, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। जो भी विकल्प हमारी दोनों की दोनों शर्तें पूरा करेगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए तो हम जान लें क्या दिया गया है यहाँ, ए तथा बी ये दिया गया ना, ए माइनस बी बराबर 80, यानी जो भी दोनों होंगे उनको घटाने में कितना आना चाहिए 80। जिस विकल्प में घटाने में 80 आएगा तो पहली शर्त हमारी पूरी होगी। और दूसरी में शर्त हम जानते हैं, अगर दो संपूरक कोण आपको दिए गए हैं तो उनका योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश। तो जो विकल्प जोड़ने पे 180 आएगा वो विकल्प हमारा सही होगा। और दोनों की दोनों शर्त देखना है। आइए इसको जोड़ते हैं, 140 और 40 जोड़े तो कितना आया 180। ये विकल्प मेरा हो सकता है, अभी नहीं कर रहा हूं मैं कि सही होगा, ये विकल्प हमारा हो सकता है। दूसरा, दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180। हम 160 और 120 जोड़ेंगे तो 180 कदा भी नहीं आएगा। 100 हो गया 200 और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 280। हमको पता है कि दो संपूरक कोण का योगफल 180 होता है, इनको जोड़ने पे आ गया 280, तो कभी हमारा विकल्प सही नहीं हो सकता। एक ऑप्शन कट गए। आइए और ध्यान देते हैं, फिर आइए जोड़ते हैं। 120 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये भी हमारा विकल्प अभी हो सकता है। आइए इसको जोड़ते हैं, 130 प्लस 50 जोड़ें कितना है 180। ये भी विकल्प हमारा हो सकता है। यानी पहली शर्त से हमारा एक विकल्प क्या हो गया, कट गया, तीन ही विकल्प मिला। और जो ही मैं दूसरी शर्त रखूंगा सभी विकल्प कट जाएंगे, जो एक विकल्प सही होगा वही हमारा आंसर राइटिंग होगा। आइए कंडीशन में क्या दिया है ध्यान से देखते हैं। कंडीशन में क्या दिया है ध्यान देखें। दूसरी शर्त क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना 80, यानी दोनों घटाने में कितना आना चाहिए 80। 140 में से हम 40 घटाएंगे कितना आ गया 100 आ गया। तो घटाने में 100 आ गया तो कभी हमारा विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि हमको घटाने में कितना चाहिए 80 चाहिए। अब हम वहां घटा रहे हैं 100 आ रहा है, यानी ये विकल्प हमारा कभी सही नहीं होगा। ये ऑलरेडी पहले से कटे हैं, इसको देख लेते हैं। दोनों घटाने पे कितना आना चाहिए 80। 120 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना है घटाने पर 60 आया, तो ये भी विकल्प हमारा सही नहीं हुआ। ये भी कट गया। जब तीन कट गए थे अपने आप से, फिर भी मैं इसको आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 130 में से 50 घटाएंगे तो कितना आया 80 आया। देखिए आ गया। तो दोनों की दोनों शर्तें हमारी पूरा किया। विकल्प नंबर डी, यानी ये हमारा विकल्प 100% क्या है सही है। मैं बगल में हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। दो कोटि पूरक कोण का अनुपात 4 संबंधे 2 हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। छोटे
कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। दो कोटिपूरक कोण का अनुपात 4 समन्वय 2 हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको छोटे कोण का मान पूछा गया, यानी इस कोण का आपको मान फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन भी है 90, 60, 15 और 45। ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। आइए फॉलो करते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है। और हमको बहुत बढ़िया से पता, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 90 अंश। दो कोटिपूरक कोण का योगफल कितना होता है, 90। पहले हम शॉर्टकट देखेंगे, फिर यश के थ्रू भी आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो यानी दो कोणों का योगफल 90 होता है, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। तो हम यहाँ आपको लिख दें, जोड़ दें, 4 2 कितना हुआ, 6। यानी हम दावा करते हैं कि 6 बराबर कितना होगा, 90 अंश। तो 1 बराबर क्या होगा, भाग दीजिए 6 से। 6 एक कम 6 हुआ, 3 आया, 6 बचे 30, कितना आ गया, 15 अंश। हमसे पूछा किसका गया है, छोटे कोण का मान। तो हम छोटे कोण का मान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक बराबर कितना आ गया, 15। तो कर लेते हैं, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 अंश आएगा। आइए विकल्प में चेक करते हैं। 30 आपको नहीं दिया गया है, विकल्प में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, मैं आपको फाइंड आउट कर दे रहा हूं। तो हटा के यहाँ बना लीजिए विकल्प 30। आइए, ये हो गया। बड़ा पूछता तब 15 चौका 60। बड़ा पूछता क्या हो जाता, 15 चौका 60। छोटा पूछा तो 15 दूना 30। ये आ गया एकदम शॉर्टकट, 2-4 सेकंड में हल हो जाएगा। आइए एक्स के थ्रू देख लेते हैं। ये कितना है, 4:2। तो इसको मान सकते हैं, क्या मान ले, 4x। इसको मान ले कितना, 2x। 4x हो गया, कितना हो गया, 2x। अब हमको कोटिपूरक कोण मालूम है कि कोटिपूरक कोण का योगफल कितना होता है, 90। तो 4x प्लस 2x बराबर कितना आ गया, 90। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो x बराबर, ये गुणा में है, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, भाग। तो 90 भागे 6 बराबर कितना आ गया, 6 कम 6, 3 बचा, 6 बचे 30, कितना आ गया, 15। अब मान आपको रख लिया जाए, यक्स में हो जाएगा, छोटा कोण यही तो यही रख लीजिए। 2 गुणे कितना हो गया, 15। तो 15 दूना 30 अंश, ये आपका आ गया। इसको आप देख सकते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूं, ध्यान से देखें। चलिए आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7। दो किरणें ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC बराबर 125 अंश हो तो कोण BOD बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या है, दो किरणें AB एवं CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC बराबर 125 अंश है तो कोण BOD बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी हमसे कोण B और D का मान हमसे पूछा गया है। कोण BOD का मान हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं मिला, दिमाग में नहीं चला होगा कि प्रतिच्छेद क्या होता है। तो आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें आपको प्रतिच्छेद के बारे में बताया था कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होती है। हमने आपको बताया था, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या हमने बताया था, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आप हमारा पिछला वाला वीडियो पर जाइएगा और वहां देखिएगा, आपको साफ साफ सब कुछ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहीं से। और जो हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे, मैं दावा करता हूं कि सेकेंडों में आंसर निकाल के रख देंगे। आइए मैं फिगर बनाने चल रहा हूं, आप लोग फॉलो कीजिए। आइए, 2 किरण बोला है, एक किरण है आपकी AB और एक किरण है आपकी CD। 2 किरण है, ये है आपकी AB और एक किरण क्या है, CD है। आइए ध्यान देते हैं। तो किरण मैं बनाने यहां जा रहा हूं। किरण आपका एक बना दिया AB, ये हो गया AB, ये आपकी एक किरण हो गई, एक किरण हो गई AB। और दूसरी किरण है आपकी CD। दूसरी किरण क्या है आपकी, CD है, तो इसको भी हम बना दे रहे हैं। दूसरी किरण आपकी क्या हो गई, CD। थोड़ा सीरियस कर लें।
इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, इधर से कर दे रहे हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। आइए देखते हैं अब क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। प्रतिच्छेद की बात किया था, इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं होगा ये सवाल नहीं लगा सकता। ध्यान दे, किरण क्या हो गई ए बी और किरण क्या है सी डी। ये आपकी होगी, एक किरण ए है और दूसरी किरण ए है। और प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है ये ध्यान दीजिए। मैंने बोला ना, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यही है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। आइए, क्या इसका नाम क्या है, ओ। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, प्रतिच्छेद यही कर रही है। ठीक, अब ध्यान दे, हमको एक चीज दे दिया गया है, कोण AOC बराबर 125 अंश। क्या दिया गया है, कोण AOC बराबर 125 अंश। तो आपका यही है, देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। कोण AO हो ही गया, C इसका मान हमको दिया गया, कितना है इसका मान 125 अंश। कितना दिया गया है 125 अंश दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, कोण BOD बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कोण BO पाई गए D का मान हमसे पूछा गया, ये यानी इस कोण का मान हमसे पूछा गया है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दें, जो हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई होगी, ये क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, या इसका एक और हमने नाम बताया था सम्मुख कोण। और हमने आपको बड़ी आसानी से सिखाया था और बताया था कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर हमने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बालक, जितना इस कोण का मान होगा उतना इस कोण का मान होगा। और यहाँ भी जाना चाहते, जितना इसका मान होता है उतना इस कोण का भी मान होता है। पर यहाँ का हमें नहीं दिया गया तो हमें कोई जरूरत नहीं, पर हम बड़े आसानी जान सकते हैं कि इस कोण का मान कितना है 125। तो मैं दावा करता हूं कि इस कोण का भी मान कितना होगा 125। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख या उसी को सम्मुख कोण कहते हैं, दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 125, तो ये भी 125। अगर जो हमारा वीडियो देखे होंगे और जरा से भी इसको ध्यान दिए होंगे, प्रतिच्छेद का ये सब फिगर बनाना जानते होंगे, तुरंत हल कर देंगे। और जिसको नहीं आता है थोड़ा सा सीख ले, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। यानी ये जो कोण BOD है इसका मान कितना हो जाएगा, कोण BOD बराबर कितना हो जाएगा 125 अंश। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है, विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो रहा है। कोण BOD बराबर कितना आ गया 125। यहां भी लिख सकते हैं आप, यहां लिख दीजिए, ये आ गया आपका 125 अंश। अब बोलिए कहीं पर कठिनाई हो रही है, कोई भी हो रही है। लैंग्वेज कितनी तगड़ी थी, देखिए सवाल की, देख के लग रहा था कि बड़ी दिक्कत होने वाली है, पर कितने सहजता से कितने आसानी से हम निकाल लिए। पर बालक, आपको ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे तो फिगर भी नहीं देखेंगे। जब प्रतिच्छेद का मतलब जानते रहेंगे, किरण बनाना जानते रहेंगे, और तुरंत एक डाटा आपके दिमाग बैठेगा, तुरंत कर देंगे अरे तो सामने वाला है, सम्मुख कोण है, और जिसके मुख दोनों आमने सामने होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 125 है तो 125 ये भी होगा। मैं आप बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। प्रश्न संख्या 8, एक तल में 4 रेखाएं हैं जिनमें 2 समांतर नहीं है। कितनी रेखाएं हैं, 4 है और 2 समांतर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो बताइए कि ये चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितनी बिंदुओं पर काट सकती हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं। एक तल में 4 रेखाएं हैं तो 4 रेखाएं होंगी जिनमें 2 समांतर नहीं है। देखिए लैंग्वेज से ही आपको सब कुछ पकड़ना है। कह दिया जिसमें 2 समांतर रेखाएं नहीं है। जब 2 समांतर रेखाएं नहीं है तो 100% यानी जो 2 बचेंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, इसकी गारंटी है। अब ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान देना है कि तल में कितनी रेखाएं हैं, 4 रेखाएं हैं कुल आपकी, और 2 समांतर नहीं है। तो बताइए कि ये चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं। अब ध्यान से बात को देखें। क्वेश्चन तो पढ़ के लग रहा होगा कि बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी सवाल है, मुझे तो नहीं आएगा। पर बालक बस आप वेट करिए, मैं 2 मिनट के अंदर आपको इतने बढ़िया से समझा दूंगा, इतने बेहतर तरीके से बता दूंगा। मैं दावा करता हूं इस टाइप की जब भी सवाल आएगी आपसे कभी गलत नहीं होगा। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन में 2, 4, 1, 5 कौन सा विकल्प सही होता है,
कमेंट आप कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, हम देखेंगे। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। तो क्या बोले, एक तल में 4 रेखाएं हैं जिसमें 2 समांतर रेखाएं नहीं है। तो बालक वो 4 रेखा है, अब बोला कि 2 समांतर रेखा नहीं है, तो यानी जब कह दिया 2 समांतर रेखा नहीं है तो यानी 2 समांतर नहीं होंगी परंतु 2 समांतर होंगी। आई तो मैं रेखा बनाता हूं, ये आपकी 2 समांतर रेखाएं बना दिया हमने, ये हमने 2 समांतर रेखाएं ले लिया, ये हो गया आपकी 2 समांतर रेखाएं, थोड़ा सीधा कर दें, हो गई 2 समांतर। तो बोला क्या है, 2 जिनमें 2 समांतर नहीं है, यानी 2 समांतर नहीं है तो 2 समांतर जरूर होंगी, ये 2 हो गई। अब जो समांतर नहीं है उसको हम कर देते हैं। आई देखिए, अब ये समांतर तो बना ले हम, आई अब हमसे पूछा क्या गया है, बोला क्या 2 समांतर रेखाएं नहीं, तो देखिए समांतर नहीं है, 2 समांतर नहीं है, उनकी शर्त पूरी हो गई और 2 समांतर कर दिए। इसका थोड़ा सा फिर एक बार समझिए, एक तल में 4 रेखाएं हैं, तो देखिए 1 2 3 4 रेखाएं हो गई, जिसमें 2 समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर नहीं है। कह दिए जब 2 समांतर नहीं है तो यानी 2 समांतर नहीं होंगी, पर जो 2 बची है वो 100% 2 समांतर होंगी। यही इसका मेन क्लू था, यही आपको समझना था। ध्यान से देखिएगा आप। अब पूछे क्या है, तो अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं, तो देख लेते हैं अधिकतम कितना काट रही है। देखिए एक बिंदु पर एक काटी, 1 यहाँ एक काटी, 2 यहाँ एक बार काटी, 3 यहाँ एक बार काटी, 4 और यहाँ एक बार काटी, 5। कितने पर काटी अधिकतम? 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5। आप कहेंगे सर ऐसे ही काट दिया, आप कहीं और करके दिखाइए, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, कुछ अलग फिगर बनाते हैं, तब भी ये अधिकतम 5 बार से ज्यादा नहीं काट पाएंगे। ध्यान देंगे आप। अगर ये मैं यहां बना दूं 2 रेखाएं, आइए ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा प्रेषित। आइए अगर मैं इसको यहाँ पे काटवा दूं, आइए अब देखते हैं कितने बिंदु पर काटी। शर्तें उनकी पूरी है, 2 समांतर नहीं है तो ये 2 समांतर नहीं है, जब 2 समांतर नहीं है तो 2 समांतर 100% होंगी। 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4 रेखाएं भी हैं। अब गिन लीजिए कितने काटा, 1 2 3 जगह कटी, 4 जगह कट गई रेखाएं, 5 जगह कट गई। तो हमने 2 आपको फिगर से एनालिसिस करके भी दिखा दिया कि कितनी जगह काट सकती हैं, 5। इन 5 से ज्यादा आप नहीं कटवा सकते, यानी हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है? डी। अब इसको इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं बगल में, शॉर्ट स्क्रीन जल्दी लीजिए। चलिए आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ, और इसे मैं इरेज कर दूं। आप ध्यान देते रहें, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रेषित करते रहें। अपने घर रहें, सेफ रहें और सभी क्लास का आनंद आप लेते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहा करिए, हम सभी चीजों का आपको निदान करेंगे। जो सीरीज चल रही है बालक बड़ी महत्वपूर्ण है, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट वगैरह सभी एग्जामों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान देते रहिए। सुपर टेट वाले भी ध्यान देते रहे, इसको अधिकतम बार दोहराते रहे, यहीं से सवाल सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगली सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 की तरफ। अगली सवाल की तरफ, निम्न चित्र में चलिए चलते हैं अगली सवाल की तरफ और ध्यान देते हैं। कोण किसका मान पूछा गया? कोण POR बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। कोण कहा गया? POR का मान आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न चित्र में कोण QOB को OR एवं कोण QOA को OP समद्विभाजित करती हैं तो कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये पूछा गया है कोण POR, इस कोण का मान मतलब यहां से यहां तक के कोण का मान हमको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम बनाते एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो सरल रेखा बनती है उस पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। ये भी देखिए एक रेखा है और ये जो इस पे पूरा घूम के गया है, जितना कोण बनेगा कितने का बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। यानी ये जो पूरा बनेगा कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। हमको एक चीज ज्ञात हो गई और फाइंड आउट हमने कर लिया कि जो हम ये बनाएंगे पूरा यहां से यहां तक मेरा एक कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा? 180 अंश। इतनी बात हम जान गए।
अब थोड़ी सी बातों को ध्यान देते हैं। ये आपको फिगर मिला है, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा ये सवाल है और एक फिगर भी मिला है, इस कोण का मान पूछा है। अब यहाँ से हम आपको निकालना बता रहे हैं, अलग से चित्र बना के दिखा दिए कि इसका मान जो होगा पूरा कितना होगा 180 अंश। अब ध्यान से देखें, कंडीशन क्या कहें, कोण QOB, कोण दिया लेते हैं, कोण QO और क्या दिया गया है B को OR एवं कोण QOA को OP समद्विभाजित करती है। यानी कोण QOB को OR समद्विभाजित करती है और कोण यहाँ जो है QOA को OP समद्विभाजित करती है। नाम से स्पष्ट है, सम मतलब होता है बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में, यानी बराबर बराबर दो भाग में विभाजित करती है। यानी जितना उसका मान होगा आधा आधा हम कर देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखें, कोण QOB, Q हो गया, O हो गया, B, उस पे कौन है OR समद्विभाजित कर रही है। ये OR जो है समद्विभाजित कर रही है, यानी दो भाग में बांट रही है आधा आधा। और फिर क्या है, कोण QOA, QO और क्या है A, ये वाला कोण है, इसको कौन कर रहा है समद्विभाजित, OP समद्विभाजित कर रही है। ये जो है इस कोण को जो बना इसको कितने भाग में बांट रही है, दो भाग में बांट रहा है। कितने भाग में बांट रहा है, QOA को O और P जो है कितने भाग में बांटा है, दो भाग में। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए यहाँ फिगर बनाते हैं, आइए यहां से फिगर ड्रा करें तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं, ये आपका ये भी बिंदु है, ये थोड़ा इसको छोटा कर दें। आइए यहां बनाते हैं, ए और क्या है बी बिंदु है। अब इसको बनाते हैं फिगर। इसको समद्विभाजित ए किया, इसको समद्विभाजित ए किया है। नाम क्या है, P है, Q है और क्या है, रेखा R है। अब ध्यान से देखें, यही था हमारा, ये ऐसे घुमा है पूरा 180 से, ध्यान दें। अब इसको मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो हमेशा बराबर होता है। कई माध्यम से हम समझाएंगे, आप परेशान एकदम मत होइएगा। ध्यान से देखें, ये आपका दिया गया कोण, ये आपका O पे है सब कोण, ठीक है। ध्यान से देखें, QOA को OP समद्विभाजित की है, यानी सम दो भाग में बांटी है। और कोण QOB को O और R जो रेखा इसको समद्विभाजित की है, मतलब सम मतलब बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में, यानी बराबर बराबर दो भाग में बराबर विभाजित किया। भाई आपको समझाते हैं, ये वाला कोण देखिए थोड़ा ज्यादा है, ये वाला कोण थोड़ा सा कम है, इसको हम बड़ा मानेंगे, इसको क्या है छोटा है। ध्यान दें, अगर ये दो रेखाएं नहीं होती, इसको थोड़ा मैं पहले हटा दूं, एक बार इसको मैं पहले थोड़ा हटा दूं, फिर आप थोड़ा देखना है शुरू करिएगा। आइए अब ये देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ कितना 180, ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे तिरछे में, तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ कितना अंश है 100 अंश। मैं इसको कितना मान ले रहा हूँ 100 अंश, क्योंकि हमको पता है पूरे का मान कितना होता है 180। अगर ये 100 हो गया तो इधर वाला कितना होगा 80 अंश। अगर ये 100 होगा तो ये वाला कोण कितना होगा 80 अंश होगा, क्योंकि हमको पता है कि पूरा जब यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा कोण घूमता है तो कितना हो जाता है 180 अंश का कोण। जब ये 100 हुआ तो 180। अब ये सम द्विभाजित कर रहे हैं, दो सम मतलब बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में, तो हम इसको द्विभाजित कर दे रहे हैं, दो भाग में काट दे रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दे वाला, दो भाग में काट दिए, 100 है, यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो भाग में बराबर बराबर बांटती हैं। तो जब ये 100 है तो ये वाला भाग भी 50 होगा और ये वाला भाग भी 50 होगा। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं आपको साफ साफ दिखाई दे। ये कितना हुआ 50, ये ऊपर थोड़ा मैं लिख दूं इनको, ये भी कितना हो जाएगा 50। अब यहां से यहाँ 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40। अब ध्यान से कोण को देख लीजिए, कोण हमको किसका मान पूछा गया है, कोण POR यही पूछा गया है। यानी हमको कहां से कहां तक पूछा गया है, यहां से, मैं एक अलग रेखा दिखा दे रहा हूं, यहां से यहां तक आपको देखा गया है, लिखा गया है, पूछा गया। तो यहां से यहां कितना हुआ 50 और यहां से यहां कितना हुआ 40। ध्यान से देखें, यहां से यहां कितना है, ये 50 है, थोड़ा ऊपर लिख दें कि आपको बढ़िया से दिखे। यहां से यहां 50 और ये 40, 50 40 90 जोड़ दीजिए, 50 और कितना है
40 कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 90 अंश। अब ध्यान से देख लें, यही हमसे पूछा गया कोण POR, यहां मैं लिख दूं कोण POR बराबर कितना आ गया 90 अंश। आप हमसे ये भी तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आपने कुछ भी ले लिया, इधर 100 ले लिया, इधर 80 ले लिया, तो हम आपको यहाँ जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है, मैं दूर करके ही जाऊंगा घर, क्योंकि मैं कुछ और भी लेके आपको दिखा रहा हूँ, तब भी उतना आएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आप ये तो क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर 100 ही क्यों माने। ऐसा तो कोई पैमाना था नहीं कि हमको बराबर बराबर किए कि नापे थे कि 100 रख लिए, हम कुछ और भी तो रखे देख सकते हैं। तो चाहे आप जो भी रखेंगे, मैं दावा करूंगा कि हमेशा वो सही निकलेगा। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन पहले ले लीजिए, फिर मैं अगली सवाल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। अब मैं दावा करूंगा कि आप लोग समझेंगे और गलत भी नहीं होगा। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप लोग। आइए अब मैं एक फिगर के और माध्यम से समझाऊंगा, तो आपके सारे जो दिक्कत है, कमेंट्स है, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि 100 ले लिया तो इसको 80 ले लिया, कुछ और मान के देखते हैं। चाहे जो आप मानिएगा, मैं दावा करता हूँ सही होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कोण देख रहे हैं आप, बड़ा है, ये छोटा है, इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम। आइए देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं। आइए बनाते हैं A और B, फिर आपका एक यहां से कोण निकला है, Q है, और इस AB रेखा पर इसको समद्विभाजित एक यहाँ की है और एक समद्विभाजित यहाँ है। ये P है, Q है, ये आपकी रेखा R है, और ये जो है आपका क्या है, O बिंदु पर मिल रहे हैं सब। आइए ध्यान से देखें, आइए केयर करते हैं और ध्यान देते हैं। कोण QOA को समद्विभाजित कौन कर रहा है, O और P। तो ध्यान दें, अभी हमने इसको 100 लिया था, इसको बढ़ा दे रहा हूं। मान लीजिए हम ले रहे हैं यहां से यहां तक का कोण, हम मान ले रहे हैं कितना है 120 अंश। हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, हम इसको कितना ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कोण QOA को कितना मान ले रहे हैं 120 अंश। ये रेखा पहले आप हटा भी सकते हैं, थोड़ा देर के लिए हटा लो। कितना ले लिए 120, और जब 120 हुआ यहां से यहाँ, क्योंकि पूरा जब एक चक्कर ये घूमेगा तो कितना हो जाएगा 180 अंश। यहां से यहां तक होता है, सरल रेखा पर कोण बना हुआ कितना होता है 180, इसी को रिज कोण भी कहते हैं। जब इसको 120 लिया तो ये वाला जो होगा कितना होगा, 120 है तो कितना होगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आइए समद्विभाजित की है तो समद्विभाजित कर देते हैं, इनको भी समद्विभाजित कर दीजिए। जब ये 120 है, सम दो भाग में बांटे, सम मतलब बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में बराबर किए तो 120 का आधा हो जाएगा, ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा 60। अब आइए यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो सम द्विभाजित यहाँ भी हुआ, सम मतलब बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में, यानी कितना कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे 30। अब देखिए हमसे कोण क्या पूछा गया, कोण POR का मान क्या होगा, यानी हमसे देख लीजिए POR का मान पूछा गया, यहां से यहां तक का मान हमसे पूछा गया है। अब देख लीजिए यहां से यहां कितना हुआ 60, और इसके आगे कितना है 30, 60 30 90, फिर वही आ गया कोण। ये आपका यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, कोण POR बराबर कितना हो गया 60 और 30 बराबर कितना हो गया 90 अंश। फिर से आप एक बार देख लें और अपने सारे डाउट्स जो भी दिक्कत है उसको दूर कर लीजिए। और आज का ये लास्ट सवाल था, इसके बाद बालक हम लोग आगे की तरफ देखेंगे और मजेदार सीरीज के साथ हम आपसे मिलेंगे और सारी चीजों के साथ मिलेंगे। रेखा और कोण की जितने भी दिक्कत थे हमने आपको बताए। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक त्रिभुज की तरफ चलेंगे, या फिर जो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे उसकी तरफ हम चलेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे ही ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टॉपिक हमने आज क्लियर कर दिया, 2 दिन में सारे स्टेप हमने बताए और आज हमने आपको प्रैक्टिस कराया। हम वादा और दावा करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। और कोई भी अगर दिक्कत हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और हमारे चैनल रामेश्वर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। जब हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी मैं
वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। वंदे मातरम।